Hello student, today I study class 11th physics, units and measurement. Next video. इसके पहले हमने डायमेंशन निकालना आपको बताया था और थोड़ा सा एप्लीकेशंस बताए थे. एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन बताया था आपको, उस पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. दूसरा क्या है? डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. दूसरा एप्लीकेशन है जो भी लिखे, डिराइविंग derivation of formula. derivation of formula. फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी को निकालना है. रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी. देखिए कैसे करते हैं आखिर. तो इसके लिए सबसे पहले चीज जानिए कि जो आपको गिवन होगा कि ये क्वांटिटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है. यानी कोई भी क्वांटिटी जो होती है किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है. जैसे आप एक्सेलरेशन लेते हैं. एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर और टाइम पर डिपेंड करती है. तो एक्सेलरेशन इज डिपेंड अपॉन वेलोसिटी एंड टाइम. तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है. उसी तरह से डेंसिटी लेते हैं. डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. तो उस पर किस किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली है कि डायरेक्टली है कि पावर क्यूब है कि पावर 2 है कि पावर 5 है, किस प्रकार से डिपेंड करता है, वही आपको इसमें डिराइव करके क्या करना होता है, दिखाना होता है. जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेकर दिखाते हैं यहां पे. फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन. ठीक है, इन सर्कुलर मोशन इज डिपेंड अपॉन किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये बता रहे हैं. मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ कर्व. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिस पथ पर वो मूव कर रहा है. जैसे आप ही साइकिल लेकर मान लीजिए मूव कराते हैं, सर्कुलर पथ पर मूव कर रहे हैं. कोई बॉडी ऐसे रोटेट करिए, एक रस्सी में आप पत्थर का टुकड़ा बांधिए और उसको ऐसे करके घुमाइए. ठीक है, या ऐसे करके घुमाइए हॉरिजॉन्टल सर्किल में. तो ऐसे करके आप जब घुमाते हैं उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे, तो सेंटर की तरफ इस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैसे डिपेंड करता है? पहली चीज, जैसे जितने मास की बॉडी होगी उस पर डिपेंड करेगा, मास छोटा है कि बड़ा है. रेडियस पर डिपेंड करेगा, रेडियस कम है या अधिक है. तीसरी चीज किस पर डिपेंड करेगा? उस बॉडी की वेलोसिटी को कितनी ज्यादा स्पीड से आप क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, उसके स्पीड पर डिपेंड करेगा. तीन चीजों पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है. तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं कैसे करेंगे. बहुत आसान है, एकदम ध्यान से देखिए. क्या कह रहा था? फोर्स. अब ध्यान दो कि फोर्स को आप किससे डिनोट करते हैं. दो चीजें आपको जानना है, इसका डिनोशन और इसका डायमेंशन. डायमेंशन नहीं आएगा, हम बताएंगे, फिर से बताएंगे, बता चुके हैं, आपको करना चाहिएगा. ठीक है, तो फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये कर तीन एरो ऐसे बना दीजिए. एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं. 3 एरो ऐसे बनाइए. फोर्स किस पर डिपेंड किया भाई? ये देखिए, डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी लिखिए एम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखिए भी, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? आर से लिखिए आप. लेकिन ये किस प्रकार से डिपेंड है ये तो नहीं मालूम. मास का पावर 2 है कि 3 है. डायमेंशन होता है ना, किसी भी चीज का आप डायमेंशन लेते हैं, जैसे MLT-2, तो क्या है यहाँ पे? m का पावर 1 है, l का पावर 1 है, t का पावर -2 है.
यानी कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या, m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c, ऐसे लिखते a b c, और रहेगा तो उसके पावर d। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो मान लीजिए लेट करना है आपको, यहाँ 1 2 3 तो मालूम नहीं है, उसको तो आपको निकालना है ना। तो आप लिखिए m का पावर क्या है, a है, b का पावर क्या है, b है, और r का पावर क्या है, c। तीनों के पावर हमने लिख लिया a b c, यानी m के पावर a, b के पावर b, r के पावर c। अब चलते हैं, यानी ये इस पर डिपेंड करता है, मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल है। f इज प्रोपोर्शनल टू m के पावर a, b के पावर b, r के पावर c। अब देखते हैं यहाँ पे तीनों के प्रोपोर्शनल है, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो प्रोपोर्शनल हटाया मैंने, एक कांस्टेंट जोड़ा यहाँ पे के, f इक्वल टू के, m के पावर a, v के पावर b, r के पावर c। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, m के पावर a, v के पावर b, r के पावर c। अब इसके बाद का प्रोसेस, इसको इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दीजिए। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसके बाद का प्रोसेस ये है, दोनों साइड का डायमेंशन, अगर दोनों इक्वेशन ये बराबर ये है, ये इक्वल टू ये, इसका मतलब क्या, इसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फोर्स है तो ये तीनों मिलाकर क्या होंगे, फोर्स ही होंगे। फोर्स इक्वल टू फोर्स ही तो हो सकता है, फोर्स इक्वल टू मास तो होगा नहीं। ठीक है, फोर्स इक्वल टू वर्क तो होगा नहीं, फोर्स इक्वल टू फोर्स ही होगा, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, वही होगा। ठीक, तो चलिए अब यहां पर हम ध्यान देते हैं। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। ठीक, तो चलिए दोनों साइड का डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। फोर्स का होता है डायमेंशन MLT-2। आपको नहीं आता, हम यहां अलग से दिखा रहे हैं इसको, उसी में नहीं लिख रहे हैं, बड़ा हो जाएगा, यहां पर अलग से दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए वेलोसिटी का आपको बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का होता है L, टाइम का होता है T। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस का है, क्या हो जाएगा, LT इनवर्स, वेलोसिटी का हो गया। ठीक, उसी तरह से फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन। मास का क्या हो गया, m, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L अपॉन टी स्क्वायर, LT-2, ये हो गया LT-2, ये हो गया MLT-2। ठीक है, जिसको दिक्कत वो यहां से करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान देते हैं हम, क्या हो जाएगा, MLT-2 इक्वल टू, के तो कांस्टेंट है, उसको ऐसे लिखिए भाई। ठीक, m का पावर a, m मास का तो m होता ही है, m का पावर क्या हो गया, a, v का पावर b, v का डायमेंशन क्या निकाला मैंने, वेलोसिटी का भी यहां पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, LT इनवर्स। तो क्या हो जाएगा ये, LT इनवर्स के पावर क्या, b, r डिस्टेंस है, l के पावर c। सबको एक जगह करते हैं, चलिए m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 इक्वल टू के। यहां से देखिए m का पावर a, l का पावर b मल्टीप्लाई t का पावर -b, l का पावर c। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इक्वल टू के, m का पावर a, लेकिन l का पावर यहां b है और यहां क्या है, c है, तो क्या हो जाएगा, l का पावर b प्लस c और t का पावर -b। इधर क्या था, m का पावर n, l का पावर 1, t का पावर -2। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद का प्रोसेस, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड के पावर की क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे। दोनों साइड के पावर की कंपेयरिंग करना है। या देखिए m का पावर a है, यहां m का पावर 1 है। मैथ में आपको पढ़ाया गया था क्या, x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n, दिस इज इंप्लाइज दैट m बराबर n। बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां देखिए m का पावर a है, यहां m का पावर क्या है,
1 है, बेस इक्वल है यानी a बराबर क्या हो गया 1। यहां देखिए l का पावर b प्लस सी है, यहां l का पावर क्या है 1 है, तो b प्लस सी बराबर क्या हो गया 1 हो गया। यहां देखिए t का पावर -2 है और यहां t का पावर क्या है -b है, तो ये हो गया -b बराबर -2, तो b बराबर क्या हो गया 2। a और b की वैल्यू आ गई, c की नहीं मालूम, रख दीजिए यहां पे, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या -1, तो क्या हो जाएगा -1 हो गया। चलिए तो c बराबर हो गया -1। अब इसको रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करिए, एबीसी की वैल्यू आ गई आपकी, क्या हो गया f इक्वल टू के m का पावर a 1, b का पावर b यानी b का पावर 2, r का पावर -1 यानी f इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यही फार्मूला हुआ एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बाई एक्सपेरिमेंट द्वारा के की कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट द्वारा क्यों निकालते हैं, बाई एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू 1, तो f बराबर क्या एम भी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसा समझ में, तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बस ध्यान देना है आप इसको, क्या जो कि देगा कि इस पर डिपेंड करते हैं उसको क्या करेंगे ऐसा एरो बनाकर लिखेंगे, वो इसके प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसके बाद दो चीजें आपको ध्यान देनी है, दोनों साइड का डायमेंशन लिखना है, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की पावर की क्या करनी है कंपेयरिंग करनी है, ठीक है, इसको करिए। चलिए देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, दो क्वेश्चन दिखाते हैं और आप करेंगे। एक और छोटा सा पहले देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depend upon mass of bob, length of pendulum, and acceleration due to gravity g, and time period of pendulum depend upon mass of bob, length of pendulum and acceleration due to gravity g। यानी टाइम पीरियड जो है किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, सिंपल पेंडुलम का मास पर डिपेंड करता है, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मास ऑफ बॉब, ये है सिंपल पेंडुलम, ऐसे होता है, एक स्ट्रिंग लेते हैं और उससे बॉब को क्या करते हैं लटका देते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, ठीक। तो चलते हैं देखते हैं इन चीजों पर ये क्या करता है डिपेंड करता है। सो सोल्यूशन करते हैं इसका, क्या कर रहा है सोल्यूशन में देखते हैं, ये कर रहा है टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं भाई टी से, ठीक। टाइम पीरियड टी तीन चीजों पर कर रहा है डिपेंड करता है, मास एम पे, लेंथ एल पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। चलिए m के पावर क्या हुआ a, l का पावर b, g के पावर c, एक बोले थे करने के लिए। चलो t इज प्रोपोर्शनल टू m के पावर a, l के पावर b, g के पावर c एंड t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या करते हैं कांस्टेंट जोड़ते हैं, k m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं यहां पर क्या, अब क्या कहा था मैंने, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करते हैं डायमेंशन निकाल रहे हैं।
तो टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का डायमेंशन निकालिए भाई। चलिए टी का डायमेंशन टी होता है इक्वल टू के मास का m के पावर a, l का पावर क्या b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस 2 के पावर क्या हो गया c हो गया। ठीक, यहां क्या हो गया m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1 इक्वल टू k। यहां से देखिए m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c, t का पावर माइनस 2c। ये हो गया क्या m का पावर a k इंटू l का पावर b प्लस c, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, आप पढ़े हैं नहीं आप तो ऐसे करेंगे x टू डी पावर m इंटू x टू डी पावर n क्या होता था x के पावर m प्लस n। ठीक, l का पावर c, t का पावर माइनस 2c। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के पावर्स की क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे। चलिए यहां m का पावर a है, यहां m का पावर क्या है 0 है, तो a बराबर क्या हो गया भाई 0, a की वैल्यू 0 हो गई। यहां l का पावर b प्लस c है, यहां हुआ b प्लस c, यहां l का पावर कितना हुआ 0, तो ये b प्लस c इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, b प्लस c इक्वल टू 0, और यहां माइनस 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस 1/2, c की वैल्यू माइनस 1/2 आई, यहां पर रखते हैं, तो b माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 1/2। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको क्या करते हैं रखते हैं, t इक्वल टू के m का पावर 0, a बराबर 0 है, m का पावर 0, l का पावर ये देखिए b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो l का पावर 1/2 और g का पावर c माइनस 1/2। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू के, किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस 0 की वैल्यू 1 हो गई। चलिए l का पावर 1/2 अपन g के पावर 1/2, और 1/2 मतलब क्या होता है अंडर रूट, यानी t इज इक्वल टू के अंडर रूट l अपन g। डायमेंशन का काम यहां पर खत्म, ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। k की वैल्यू डायमेंशन द्वारा नहीं लिखी जाती, अगर आपको लिखने का मन करे तो लिखेंगे बाई एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू 2π, एक्सपेरिमेंट के द्वारा k की वैल्यू निकाली गई कितनी 2π। ठीक है, 2π आप जानते हैं कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू 2 ही होती है, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, तो t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l, यही होता है टाइम पीरियड का फार्मूला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, आप आपको क्वेश्चन देंगे, ऐसे करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताए जाएंगे आपको। फिलहाल जो पीछे वाला आपको मैंने बताया था कि कैसे वो क्या करते हैं प्रूव करते हैं। चलिए ये देखिए फार्मूला सही है कि गलत है। ठीक है, आपको मैंने बताया था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। ये देखिए फार्मूला जो मैंने निकाला t इक्वल टू 2π अंडर रूट l अपॉन g। ठीक है, चेक द फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा इस फार्मूले को हम चेक करके देखते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो t इक्वल टू 2π, ये फार्मूला हमारा सही आया कि गलत आया ये देखते हैं। t बराबर 2π अंडर रूट l अपॉन g। t का डायमेंशन क्या होता है, अब क्या करते हैं इसके लिए मैंने कहा था दोनों साइड का डायमेंशन निकालते हैं। LHS का निकालिए, LHS है t का डायमेंशन होता है t। चलिए RHS को लेते हैं, RHS इक्वल टू क्या है 2π अंडर रूट l अपॉन g। एकदम आसान है ये, 2π कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट उस कांस्टेंट का डायमेंशन होता है जिसकी यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, तो ये t इक्वल टू 2π अंडर रूट l अपॉन g, 2π का कोई डायमेंशन नहीं, अंडर रूट l
एल का होता है लेंथ का लेंथ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT - 2 मैंने बताया था, याद नहीं है तो फिर से देखिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपन टाइम, यानी यूनिट से करो ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का L टाइम का T स्क्वायर, क्या हो जाएगा LT - 2। ये देखिए L से L क्या हो गया, कैंसिल, ये हो गया √T स्क्वायर, ये हो गया क्या T, ठीक। तो ये T देखिए, LHS RHS दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, सो फार्मूला इज करेक्ट, इसलिए फार्मूला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसको करिए।